नमस्ते। तैयार हो जाइए क्योंकि आज का हमारा ये सफर ना ब्रह्मांड के कुछ सबसे खौफनाक और गहरे रहस्यों की तरफ जाने वाला है। मतलब हम उस डरावनी खामोशी से शुरू करेंगे जो कभी-कभी सच में रोंगटे खड़े कर देती है, और फिर सीधा गोता लगाएंगे ब्लैक होल्स की उस अजीबोगरीब दुनिया में जहां समय और जगह दोनों के नियम बिल्कुल टूट जाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो ब्रह्मांड को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे डरावना सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हम इस इतने विशाल और थोड़े खतरनाक ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं। मेरा मतलब है, आसमान की तरफ देखिए, अरबों खरबों तारे हैं, अनगिनत ग्रह हैं जहां जीवन हो सकता है। तो फिर कोई हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? हमें कोई रेडियो सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा? ये सन्नाटा आखिर क्यों है? ये फर्मी पैराडॉक्स का वो रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। पहले हम द साइलेंट कॉस्मिक फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर अल्टीमेट ग्रेविटेशनल ट्रैप, द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, फायरवॉल्स और फज़बॉल्स, बियॉन्ड द ब्लैक होल और लास्ट में द व्हाइट होल रिवर्सल। आप बस ये समझ लीजिए कि ये सारे रहस्य एक ही बहुत बड़े ब्रह्मांडीय सफर की अलग अलग कड़ियां हैं। सेक्शन 1, द साइलेंट कॉस्मिक फॉरेस्ट, द टेरिफाइंग आंसर टू द फर्मी पैराडॉक्स। चलिए देखते हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड बुद्धिमान जीवन से इतना खाली खाली क्यों लगता है। अब डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस यानी डार्क फॉरेस्ट परिकल्पना को समझिए। ये सच में डरावनी है। इसके हिसाब से ना ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं हो सकती हैं, लेकिन वो सब एकदम चुप हैं, छिपकर बैठी हैं। क्यों? डर की वजह से। लियो सिसिन के नॉवल से ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ था। सोचिए, एक अंधेरा जंगल है जहां हर कोई एक शिकारी है, संसाधन लिमिटेड हैं और कोई नहीं जानता कि सामने वाले का इरादा क्या है। तो खुद को बचाने का सबसे सेफ तरीका क्या हुआ? चुप रहो, अंधेरे में छिपे रहो, और अगर कोई दिखे तो उस पर पहले हमला कर दो। है ना खौफनाक? सेक्शन 2, द अल्टीमेट ग्रेविटेशनल ट्रैप, व्हाट हैपन्स व्हेन स्टार्स कोलैप्स। चलिए अब गैलेक्सी के इस विशाल जंगल से निकलकर ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक जाल की तरफ पड़ते हैं, ब्लैक होल्स। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ब्लैक होल में गिर रहे हैं। टाइमलाइन कुछ ऐसी होगी। पहले सेकंड पर आप इवेंट होराइजन के पास होंगे, मतलब वो बाउंड्री जहां से कोई यू टर्न नहीं है। दूसरे सेकंड में शुरू होगा टाइडल स्ट्रेचिंग, और तीसरे सेकंड में स्पेगेटिफिकेशन। ये लिटरली सबसे भयानक हिस्सा है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों को आपके सिर से इतना ज्यादा तेजी से खींचेगा कि आपका शरीर एक लंगी पतली स्पेगेटी नूडल की तरह खिंच जाएगा। और यकीन मानिए, ये कोई ऐसी इटालियन डिश नहीं है जो आप ट्राई करना चाहेंगे। और फाइनली चौथे सेकंड पर सिंगुलैरिटी, जहां डेंसिटी अनंत हो जाती है और सब कुछ खत्म। सेक्शन 3, द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, अ क्राइसिस इन मॉडर्न फिजिक्स। शरीर के विनाश से आगे बढ़कर चलिए फिजिक्स की दुनिया के एक बहुत बड़े सिर दर्द पर बात करते हैं। और ये पैराडॉक्स ना हमारी मॉडर्न फिजिक्स के दो सबसे बड़े नियमों को आपस में भिड़ा देता है। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि भाई जो भी चीज इवेंट होराइजन के अंदर गई, उसकी सारी भौतिक सूचना यानी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए डिलीट हो गई। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के कड़े नियम कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं हो सकती, उसे सुरक्षित रहना ही होगा, जिसे यूनिटैरिटी कहते हैं। अब क्योंकि ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित होकर खत्म होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आखिर जाती कहां है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट की रातों की नींद उड़ा रखी है। सेक्शन 4, फायरवॉल्स एंड फज़बॉल्स, ट्राइंग टू सेव क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स को इस संकट से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या-क्या थ्योरीज निकाली हैं, आइए देखते हैं। अब इन थ्योरीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली है एम्प्स फायरवॉल। ये कहती है कि इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए जो क्वांटम कनेक्शन होता है ना, उसे टूटना पड़ेगा। और जैसे ही ये एंटेंगलमेंट टूटता है, इवेंट होराइजन पर एक भयानक ऊर्जा की दीवार यानी फायरवॉल बन जाती है। मतलब कोई भी चीज अंदर जाएगी तो वो तुरंत जलकर राख। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये थ्योरी आइंस्टीन के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी थ्योरी है फज़बॉल। ये मानती है कि ब्लैक होल अंदर से खाली नहीं है, बल्कि स्ट्रिंग्स का एक गुच्छा है जहां इंफॉर्मेशन सेफ रहती है। और तीसरी है ER=EPR। इसके हिसाब से वार्म होल्स अंदर जाने वाले और बाहर निकलने वाले कणों को आपस में जोड़कर रखते हैं। सेक्शन 5, बियॉन्ड द ब्लैक होल, टनल्स थ्रू स्पेस टाइम। क्या इन गुरुत्वाकर्षण के कुओं की दूसरी तरफ कोई और दुनिया है? चलिए पता लगाते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सच में आपका दिमाग घुमा देगी। इवेंट होराइजन के अंदर जाते ही ना फिजिक्स के सारे पारंपरिक नियम फेल हो जाते हैं। लिटरली स्पेस और टाइम अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं।
मतलब आप स्पेस में तो पीछे मुड़ सकते हैं लेकिन टाइम में नहीं। सिंगुलैरिटी अब कोई जगह नहीं ले जाती, वो भविष्य का एक समय बन जाती है जहां पहुंचना तय है, आप चाहकर भी उससे बच नहीं सकते। अब वर्म होल या आइंस्टाइन रोजेन ब्रिज का ये आइडिया है तो बहुत कमाल का, लेकिन एक वर्म होल सुरंग को खुला रखने के लिए एक खास तरह के क्वांटम कनेक्शन की जरूरत होती है। इसे तुरंत ढहने से बचाने के लिए हमें एग्जॉटिक मैटर चाहिए, मतलब ऐसा पदार्थ जिसकी एनर्जी नेगेटिव हो। अब मैथ्स के हिसाब से तो ये पॉसिबल है, लेकिन हकीकत में पूरे ब्रह्मांड में हमें ऐसा कोई पदार्थ आज तक नहीं मिला है। सेक्शन 6, द व्हाइट होल रिवर्सल, हिटिंग रिवाइंड ऑन अ ब्लैक होल। अब बात करते हैं ब्लैक होल के एकदम उल्टे रूप की। तो सोचिए, क्या हो अगर हम ब्लैक होल पर एक रिवाइंड बटन दबा दें? बस यही है व्हाइट होल। गणित कहता है कि एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी वर्म होल के जरिए एक व्हाइट होल से जुड़ी हो सकती है। जहां ब्लैक होल किसी भी चीज को बाहर नहीं आने देता, वहीं व्हाइट होल किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने देता। ये बस चीजों को, रोशनी को अकल्पनीय स्पीड और एनर्जी के साथ बाहर फेंकता है। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ा अगर है। जैसा कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट करन मास्टर्स कहती हैं, असली ब्रह्मांड में सिंगुलैरिटी स्थापित करने का एक ही तरीका है कि वो शुरुआत से ही वहां मौजूद हो। मतलब व्हाइट होल बनने के लिए एंट्रोपी को कम होना पड़ेगा, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो व्हाइट होल्स का होना लगभग नामुमकिन है, अनलेस हमारा ब्रह्मांड पैदा ही इन रेडीमेड सिंगुलैरिटीज के साथ हुआ हो। और यही बात हमें इस सफर के सबसे माइंड ब्लोइंग सवाल तक ले जाती है। क्या बिग बैंग, जिससे हमारा ये पूरा ब्रह्मांड बना, असल में एक सुपरमैसिव व्हाइट होल था? जरा सोचिए, अगर हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट से अचानक भयानक एनर्जी और मैटर के साथ बाहर की तरफ निकला, तो क्या वो व्हाइट होल ही नहीं था? ये एक ऐसा आइडिया है ना जो हमारी उत्पत्ति के पूरे कंसेप्ट को पलट कर रख देता है। तो इस डरावने और खामोश ब्रह्मांड से लेकर ब्लैक होल्स के जाल और व्हाइट होल्स की संभावनाओं तक, ये ब्रह्मांड हमें हमेशा ऐसे ही हैरान करता रहेगा। आपको क्या लगता है?